सती के पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और इस सूत्र की बात को समझने लायक। सती के पिता यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करना, दान करना, अनुष्ठान करना, सेवा करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी काम को कर रहे हैं तो पीछे उद्देश्य क्या है, वही उस काम की सार्थकता को प्रदर्शित करता है। हम यज्ञ कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं और भावना है कि समाज का कल्याण हो। हम तंत्र मंत्र कर रहे हैं और यही भाव है कि उसका नुकसान हो जाए। तो फिर ऐसा पूजा, ऐसा जोग, ऐसा ध्यान जो दूसरे का कल्याण नहीं करता ना, भगवान कहते हैं ऐसे पूजा को तो मैं ही आके नष्ट कर देता हूं। उसका भी अकल्याण होता है और करवाने वाले का भी अकल्याण होता है। इसीलिए सावधान हो जाना। हम कोई भी काम करें, पीछे उद्देश्य क्या है इस पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। अब दक्ष जी यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य अच्छा नहीं है। माता शंकर जी से विरोध करते हैं, शंकर को नीचे दिखलवाना है, इसलिए ये यज्ञ हो रहा है। सामाजिक उत्थान नहीं, राष्ट्र कल्याण नहीं, कोई हित की भावना नहीं है, बल्कि भाव है कि कैसे शिव को नीचा दिखलाऊं। सबको बुलाया, सब जगह इनविटेशन कार्ड पहुंचा, लेकिन शंकर जी के पास कोई भी बुलाने की बात ही नहीं, शिव को पूछा तक नहीं। पुराणों में इसकी कथा आती है, क्योंकि जिस समय दक्ष को प्रजापति का नायक बनाया गया था, तो जब बड़ा पद मिल जाए ना तो बहुत बुद्धि संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि नहीं को अस जनमा जग माई। दुनिया में नहीं कोई ऐसा है जिसको गद्दी मिले प्रभुता पाई, जाहि मद नाही। पद मिले और मद ना आए तो ठाकुर जी की कृपा है, बाकी पद मिला कि बुद्धि बिगड़ी पूछो मत। और जब पद मिलती है तो चमचों को बुलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चले आते हैं आसपास। ये आज के नहीं, अनादि काल के हैं। ये आपके प्रेमी नहीं है जो भी पद पर बैठे हो, ये आपके प्रेमी नहीं है, ये तो आपकी गद्दी के प्रेमी। आप हटोगे तो फिर पूछने भी नहीं जाएंगे। सावधान हो जाइए। पद मिला, अब दक्ष प्रवेश करते हैं सभा में। सबने उठकर के अभ्युत्थान किया, सबने उठकर के स्वागत और सत्कार किया, लेकिन एक कोई बैठा है वहां, क्योंकि वो तो राम नाम की धुनी में रमे थे। बाबा तो जहां भी बैठ गए, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु बाबा तो जब बैठे और राम नाम की धुनी में, उनको क्या मतलब कौन पद वाला आ रहा है। और बाबा जानते हैं कि हमारा एक रूप हनुमान का भी है। इस रूप में भले हम भूत प्रेत लेकर घूमते हैं, लेकिन हनुमान के रूप में एक विशेषता है, ये पद वाला आ रहा है और चाहे दुनिया का कोई भी पद हो, 5 साल बाद भूत प्रेत लगी जाते हैं उसमें। उसके बाद भूतपूर्व हो जाएंगे, उतरते ही उनके आगे भूत लग जाता है, भूतपूर्व। तो शंकर जी ने कहा हम इनको क्या अभ्युत्थान करें, एक रूप हमारा हनुमान का है और हमारे पास वैसे ही भूत प्रेत हमसे दूर ही रहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भगवान ने कहा क्या उठ करके प्रणाम करें अपने धुनी में। लेकिन अभिमानी आदमी जो होता है वो क्या देखता है, अभिमानी आदमी ये नहीं देखता कि कितनों ने उठकर हमें सम्मान किया है, कितनों ने उठकर हमें प्रणाम। वो ये देखता है कहीं हमारे आने से कोई बैठा तो नहीं रह गया। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसने हमें प्रणाम ना किया। और दिख भी गए, कोई और नहीं बल्कि उनके दामाद बैठे हैं, वो तो राम नाम की धुनी में। बस ऐसा गुस्सा आया, क्रोधी और अभिमानी आदमी के यही लक्षण। वहीं पर अपशब्द कहना शुरू कर, बहुत बोला है, बहुत बोला है, बहुत अपशब्द कहा है। शंकर जी ने शांत होकर सुना और ईमानदारी के साथ बताएं, इतने लोग यहाँ पर हैं और जो घर भी बैठे होंगे वो भी विचार करें। ये कथा हमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाती है। आज का कोई व्यक्ति होता तो बताओ, अगर उसके ससुर जी उसका असम्मान कर दें, बेटी के
लड़की के पिता, तो आज का कोई युवक होगा ना तो अपनी पत्नी को ही अपशब्द कहना शुरू कर देगा। तेरे पिता ने ऐसा कहा वैसा कहा, उसको भी प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। लेकिन शंकर जी ने आज तक सती से कुछ नहीं कहा, आज भी ना कहते, लेकिन आज उनको कुछ बताना पड़ा और कहना पड़ा। क्या कहते हैं? दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ तो किया है, लेकिन शिव जी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो इनका असम्मान करना चाहते हैं। सब जगह निमंत्रण पहुंचा, सारे देवता चल पड़े, और ये देवता भी कम नहीं है साहब। गोस्वामी जी को जब मौका मिलता है ना बहुत बोलते हैं। आए सुर सदा स्वार्थी, बचन कहत जनु परमारथी, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। हमेशा जब मौका मिला है ना तो धिक्कारा ही है। तो ये देवता चूंकि दक्ष के यहाँ जाने के अनेकों मार्ग हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के कैलाश वाले मार्ग से ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि दक्ष और शिव की बनती नहीं है। तो चलो एक आनंद लेने के लिए, एक मौज लेने के लिए इनके यहाँ से चलें, ताकि इनको लगे कि हम लोगों को बुलाया गया, इनको बुलाया ही नहीं गया। क्योंकि पड़ोसियों का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। आदमी दुनिया में सबको समझा सकता है, लेकिन तीन को समझाना कठिन है। सबको समझाया जा सकता है, लेकिन पड़ोसियों को समझाना बड़ा मुश्किल है। सबको समझा सकता है व्यक्ति, लेकिन अपने रिश्तेदारों को समझाना बड़ा मुश्किल। व्यक्ति सबको, और एक व्यक्ति तो अपनी व्यथा कह रहा था, सबको समझाना आसान है, लेकिन अपनी पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। सबको समझा दो, वो तो कभी महान नहीं मानती, बड़ा नहीं मानती। अब पड़ोसियों का स्वभाव ऐसा, आपके किसी रिश्तेदार से आपकी बनती ना हो, और आपके पड़ोसी को कार्ड आया है, इनविटेशन आया है, और आपको नहीं मिला, तो वो जब निकलेगा घर से ना, जानबूझ के आपके दरवाजे को खटखटाएगा, और खटखटा के कहेगा नहीं जा रहे हो क्या, नहीं बुलाया गया है तुम्हें, और जानबूझकर आपकी हंसी करता है। उसे जानकारी सब है, लेकिन एक स्वभाव है मानो। लेकिन जब देवता ऐसा कर रहे हैं ना, तो गोस्वामी जी तो बार बार करते। उधर दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य कुछ अच्छा नहीं। सारे देवता निकल पड़े हैं, लेकिन महादेव शांति से कथा ही सुना रहे। लेकिन मैया का कथा में कहा विमान आया, छोड़ के विमान देखने लगी कथा। अरे विमान कहाँ जा रहे? बाबा रुको रुको, कथा तो बाद में भी सुना सकते। बाबा मुझे पहले ये बताओ कि ये विमान जा कहाँ रहे? शंकर जी ने कहा, रे देवी, ये विमान कहीं और नहीं बल्कि आपके पिता के घर जा रहे हैं। हमारे पिता के यहाँ जा रहे हैं? क्योंकि आपके पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, पर हमारे कारण उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया, क्योंकि उनकी हमसे बनती नहीं। आज बताते हैं, जिस घटना को इतने दिन हो गए बीते, उसको आज बताते हैं, क्योंकि बनती नहीं है उनकी, इसीलिए उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया। आप तो सती जी ने सुना पिता के यहाँ हम जाएंगे, और सती जी थोड़ी हटीली स्वभाव की थी, जिद्दी स्वभाव। मैया ने कहा जाएंगे। बाबा ने समझाया, देखो जाना कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 3 जगह जाने में बिना निमंत्रण के कोई बुराई नहीं है। बेटी पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के कभी भी जा सकती है, मित्र मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के कभी जा सकते हैं, शिष्य गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकता है, लेकिन आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। यदि आपके जाने से किसी को देखकर अच्छा ना लगता, किसी को आपके जाने से थोड़ा अच्छा महसूस, और आपको देखकर कोई रूठ जाए, दुखी हो जाए, आपका सम्मान ना कर सके, तो ऐसे स्थान पर भले सोने की वर्षा भी होती हो ना, जहां आपका सम्मान नहीं होता, गोस्वामी जी कहते हैं जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैया को बाबा ने बताया हमसे विरोध करते हैं, इसीलिए आपको भी नहीं जाना, तो नहीं चाहिए। हमरे बैर तुम ही बिसरा, तुमको भी बिसरा दिया। लेकिन मैया ने कहा हम जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे।
और बाबा से जब हट कर लिया, बाबा कितना मना करते, ज्यादा हट करते, बाबा ने कहा जो मन में आए करो, जाना चाहती हो तो जाओ। गढ़ों के साथ मैया को विदा किया, और जब मैया वहां से चली, मैया वहां से जब जाती है, क्या देखा, चारों तरफ उत्सव तो हो रहा है, लेकिन दक्ष ने सबको बिल्कुल कह दिया था सती का सम्मान नहीं होना चाहिए। सती से कोई बात, और बहनें जो है ना वो हंस रही, देखो बिना बुलाए चली आई, भगनी मिली बहुत मुस्काता, लेकिन एक कोई है जो थोड़ा आतिथ्य कर रही है, कोई और नहीं। सादर भले ही मिली एक माता, पर भगनी मिली बहु मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, माँ ऐसी होती है, कुपुत्रो जाएत क्वचिदपि को माता न भवति। बेटा कितना भी अयोग्य हो जाए, माँ बदल नहीं सकती, माँ अद्भुत होती है, बड़े ही सादर भाव से मिलती है। गोस्वामी जी ने माँ की महिमा इस विषम परिस्थिति में भी लिखनी कम नहीं की। सबने असम्मान कर दिया, लेकिन माँ ने बड़ा सम्मान किया। सादर भले मिली एक माता। दक्ष जी ने तो मुड़ के नहीं देखा। और याद रखना, जिस भी अच्छे काम का उद्देश्य यदि गलत होगा तो भगवान उसको समाप्त कर देते हैं।